तो आज की यात्रा होने वाली है ट्रेन नंबर 16614 कोयम्बटूर राजकोट एक्सप्रेस में और बिल्कुल उत्कृष्ट ट्रेक्स वाली फुल्ली यूनिफॉर्म लिवरी वाली गाड़ी है ये। और बात करूँ रूट मैप की तो ट्रेन कोयम्बटूर, इरोड, बंगारपेट, कृष्णराजपुरम, हिंदूपुर, धर्मावरम, गूटी, गुंतकल, रायचूर, वाडी जंक्शन, सोलापुर, पुणे, वसई रोड, वडोदरा, अहमदाबाद, वीरमगाम, सुरेंद्रनगर और फाइनली पहुंचेंगे राजकोट। और टोटल सफर होगा 2117 किलोमीटर का और ट्रेन 41 घंटे में ये सफर पूरा करने वाली है। तो चलिए कर्नाटक से गुजरात की जर्नी को शुरू करते हैं। तो गुड मॉर्निंग, सुप्रभात और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं ट्रैवल कर रहा हूँ ना, ये है कृष्णराजपुरम रेलवे स्टेशन जो कि बैंगलोर के अंदर एक रेलवे स्टेशन है और यहाँ से मैं ट्रैवल करने वाला हूँ। वैसे टिकट जो है वो तो राजकोट तक की है, लेकिन अभी जो है ना वो हमें खुद पता नहीं कि कहाँ तक ट्रैवल करूँगा मैं, लेकिन मोस्टली मुंबई तक तो ट्रैवल करने वाला उस ट्रेन में मैं। कारण ये है कि आज है 1 तारीख और 3 या 4 तारीख को शायद से जो नया पामन ब्रिज है वो खुलने वाला है, पर हमारी टिकट जो थी वो इस ट्रेन में थी। अब उसका कुछ सर्टेन नहीं है कब खुलेगा कब नहीं खुलेगा जब, लेकिन इसीलिए अब फिलहाल मैं मुंबई जा रहा हूँ और अगर पामन का कुछ नोटिफिकेशन आता है खुलने का तो वहाँ से मैं रिटर्न हो जाऊँगा और राजकोट तक जर्नी जो वो नहीं करने वाली। फिलहाल तो अभी हमारी ट्रेन जो है वो आने वाली है और ये ट्रेन है कोयम्बटूर राजकोट एक्सप्रेस, जो कि कोयम्बटूर से रात को करीब 12 बजे निकलती है और इरोड सेलम के रास्ते यहाँ पहुँचती है सुबह करीब 7 बजे। तो बस ट्रेन आने वाली, ट्रेन ऑन टाइम है, 5 मिनट का डिले है यहाँ पे। बाकी मैं तो शायद से एंड टू एंड तक ट्रैवल ना करूँ, लेकिन सत्या भाई ट्रैवल के साथ में ये राजकोट तक पूरा जाने वाले हैं और एक और लोग जो हैं वो सोलापुर में ज्वाइन करेंगे हमें, तो ये एंड तक जर्नी करेंगे। बाकी मैं शायद से मुंबई में ट्रेन को डिबोट करूँगा, देखते हैं क्या होता है। फिलहाल तो अभी ट्रेन का अराइवल हो रहा है, अभी बहुत अनप्लान्ड है। हाँ हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन वो सब अभी आपको सोलापुर के बाद पता चलेगा। फिलहाल तो अभी ट्रेन जो है वो आ रही है। और बिल्कुल यूनिफॉर्म लिवरी भी। तो काफ़ी लोग जो है वो यहाँ से ऑन बोर्ड हो रहे हैं और सिर्फ 2 मिनट का यहाँ पे हॉल्ट है। जैसे तैसे एडजस्टमेंट जो वो हो गया, बाकी हाँ ट्रेन रश काफ़ी है। अब चलते हैं बाहर, डिपार्चर जो वो लेते हैं। तो सुबह 7 बजे अपना डिपार्चर हो रहा है और बिल्कुल यूनिफॉर्म लिवरी वाली ट्रेन है ये और पूरा उत्कृष्ट ट्रेक्स आपको देखने को मिलेगा इसमें। और कितना अच्छा होता ना अगर पुराने ब्लू जो कलर वाली आईसीएफ कोचेस थी वो देखने को मिलती तो। बाकी इंडियन रेलवेज़ में मुझे ये कलर कॉम्बिनेशन तो बिल्कुल पसंद नहीं आता, और आपको कैसा लगता है ज़रूर से आप मुझे बताइएगा। और वैसे ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है और जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो चिकबल्लापुर की तरफ निकलती है और बस इसीलिए ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है और छोटा सा जंक्शन रेलवे स्टेशन है ये। वैसे अगर देखा जाए तो मुझे सिर्फ पेंट्री कार जो वो दिखी नहीं, लेकिन हाँ ये है कि बढ़िया बढ़िया खाना पीना जो है वो उसमें मिलता रहेगा क्योंकि आगाज़ बड़ा अच्छा हुआ है और साउथ में ट्रैवल कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे जो साउथ के व्यंजन हो ना वो देखने को मिलेंगे। फिलहाल ब्रेकफास्ट जो है वो हमने लिया है, इडली बड़ा जो है वो लिया है और इसको ट्राई करेंगे पहले, और ऐसे ही पूरे रास्ते भर में इस ट्रेन का खाना और बाहर का खाना जो है वो हम साथ में रिव्यू करते चलेंगे। तो ये इडली बड़ा जो है वो 60 रुपीज़ का मिला है, प्राइस सही है यहाँ के हिसाब से। तो अच्छा है, बड़ा भी है, 3 इडली है ना। ठीक है चलो बढ़िया है और देखने में अच्छा लग रहा है, उसको ट्राई करते हैं। 60 रुपये में आपको 3 इडली जो वो मिल जाती है, बड़ा मिल जाता है और चटनी जो वो मिली हुई है, तो बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है। बाकी एक चीज़ ये है कि फ़िलहाल तो हमने पेंट्री कार देखी नहीं इस पूरे रेक में, लेकिन शायद से हो और ना भी हो, पर अगर ऐसा खाना मिलता रहे ना तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। तो खाना पीना तो इस ट्रेन में चलता ही रहेगा, लेकिन फ़िलहाल अभी हम मकाली दुर्गा घाट जो उसको हम क्रॉस कर रहे हैं और बड़ा ही खूबसूरत घाट सेक्शन है ये, और बारिश के वक्त में तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। और ये है कचेगुडा यलहंका एक्सप्रेस और ये भी बिल्कुल यूनिफॉर्म लिवरी में है।
बाकी यहाँ ट्रेन में हमने डोसा जो है वो ले लिया था और ट्रेन के अंदर इतना लजीज डोसा मिलता है ना कि बस मज़ा ही आ गया। बहुत अच्छी बात लगी मुझे ये साउथ इंडिया की। तो हमारी ट्रेन जस्ट हिंदूपुर से अभी आगे निकली थी और ये पता नहीं कौन सा स्टेशन है जहाँ ट्रेन रुकी हुई है और सामने कर्नाटका एक्सप्रेस के साथ अपनी क्रॉसिंग जो है वो हो रही है और ये ट्रेन भी यहाँ पे रुक चुकी है। मुझे लगा शायद अच्छी खासी रफ्तार में स्किप करेगी ये, पर ये ट्रेन भी यहाँ पे रुक चुकी है। वैसे ये है पेनुकोंडा जंक्शन और जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो निकलती है श्री सत्य साई प्रशांति की तरफ और ये लाइन भी ना धर्मवरम पहुँचती है। बाकी जिधर हम जाने वाले हैं ये स्ट्रेट लाइन में धर्मवरम पहुँचती है। तो अब पता नहीं जंक्शन स्टेशन इसीलिए क्योंकि यहाँ से बस वो लाइन जो है वो निकली हुई है। बाकी बड़ा ही खूबसूरत रेलवे स्टेशन है ये, देखो बिल्कुल खुला खुला रेलवे स्टेशन है। उस तरफ देखो तो आपको विंड मिल्स जो है वो देखने को मिलेंगी। बाकी कर्नाटका एक्सप्रेस का डिपार्चर हो चुका है और हमारी ट्रेन अभी भी यहीं खड़ी है। देखते हैं और कितनी देर हमारी ट्रेन यहीं पे खड़ी रहती है। चलो फाइनली यहाँ से ट्रेन निकल चुकी है और यहाँ से ना दो रास्ते हैं धर्मवरम पहुँचने के लिए। एक तो श्री सत्य साई प्रशांति वाला रूट जो है वो हो गया जहाँ से ये जो गुड्स ट्रेन दिख रहे हैं वो आ रही है और बाकी जिस तरफ हम जा रहे हैं ना ये बिल्कुल सीधा एकदम सटीक रास्ता है धर्मवरम का। और सदर्न इंडिया में और मेरे ख्याल से उधर नॉर्थ में ना गुजरात और राजस्थान में ना आपको ढेर सारे विंडमिल्स जो है वो देखने को मिलेंगे। मतलब जो गवर्नमेंट है वो इस फॉर्म ऑफ एनर्जी को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही है और अगर ऐसे ही पूरे देश में हो तो फिर बहुत अच्छी बात होगी। और यहाँ पे ना CRS हो रहा था डबल लाइन का, तो इसलिए यहाँ पे इंस्पेक्शन जो है वो हो रहा है इस ट्रॉली से। पहली बार देख रहा हूँ कि ऐसे ट्रॉली से इंस्पेक्शन जो है वो हो रहा है और ये सही मायनों में एक इंस्पेक्शन ट्रेन है जिसमें WB5 जो वो लगा हुआ और पीछे जो है वो इंस्पेक्शन कोचेज़ जो वो लगे हुए हैं जिसमें बड़े बड़े ऑफिसर जो हैं वो बैठे हुए होते हैं। और ये है बिल्कुल प्रचलित धर्मावरम का खूबसूरत कर्व और यहाँ पे ट्रेन इतना ज़्यादा मुड़ती है ना कि मानो बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल जो है वो बन रहा है। यहाँ पे एकदम ऐसा कर्व जो है वो देखने को मिलता है। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 16614 कोयम्बटूर जंक्शन से चलकर राजकोट को जाने वाली राजकोट एक्सप्रेस गुंडकल जंक्शन वादी कल्याण अहमदाबाद के रास्ते प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आ चुकी है। बाकी हाँ सुबह 11 बजे का यहाँ पे अराइवल टाइम था लेकिन ट्रेन यहाँ 5 मिनट बिफोर टाइम पहुँची। हालांकि ट्रेन और बिफोर टाइम यहाँ पहुँच जाती लेकिन हाँ ऑब्वियस बात है यहाँ पे प्लेटफॉर्म खाली नहीं होगा जिस कारण से ट्रेन को होम सिग्नल पे काफ़ी देर तक जो रोका गया और इसके पहले वाले स्टेशन भी ट्रेन काफ़ी देर तक रुकी हुई थी। तो ऑब्वियस बात है ट्रेन यहाँ पे 1 घंटे बिफोर पहुँच सकती थी लेकिन कोई बात नहीं, 5 मिनट बिफोर टाइम पहुँचे यहाँ पे हम और 11:05 का डिपार्चर अपना होगा यहाँ से। ये देखो यहाँ पूरा आपको अच्छा मिल्क जो है वो मिल रहा है, चाय शायद नहीं है, दाल बड़े जो है वो आपको हर जगह देखने को मिल जाएंगे। चलो एक दाल बड़े जो है वो ले लेते हैं। बढ़िया अच्छा है, मतलब दाल बड़े भी काफ़ी बढ़िया, काफ़ी सॉफ्ट हैं और ज़रूर से अगर आप धर्मवरम आते हो आपकी ट्रेन धर्मवरम रुकती है तो ज़रूर से आप यहाँ पे दाल बड़े जो है वो ट्राई करना। चलो यहाँ से डिपार्चर जो है वो थोड़ा लेट हुआ, 11:05 पे डिपार्चर था पर ऑलमोस्ट 10 मिनट के बाद डिपार्चर जो है वो हो रहा है अपना। और यहाँ देखो यहाँ बढ़िया खाना जो है वो मिल रहा है, देखो क्या बढ़िया डोसा जो है वो बन रहा है। लाइव डोसा मिलता है 75। हाँ देखो बन रहा है पूरा बढ़िया एकदम। यही वाला काउंटर है जहाँ पे लाइव डोसा आपको रोटी सब्जी सब कुछ गर्मा गर्म मिल जाता है, परोठा। तो ये यहाँ पे खड़ी है कचेगुड़ा यशवंतपुर वंदे भारत जिसका क्रॉसिंग होने वाली थी अपनी, पर ये ट्रेन यहाँ पे आके ऑलरेडी खड़ी थी। तो दोपहर करीब 1:20 का वक्त हो रहा है और क्या गंदी धूप है, मतलब इतनी धूप है कि फील हो रही धूप अच्छे से और गर्मी फील हो रही है अच्छे से। बाकी यहाँ ये गुंदकल के पहले का स्टेशन है और यहाँ पे काफ़ी देर ट्रेन जो रुकी है और मेरे ख्याल से बिफोर टाइम ट्रेन पहुँच जाती है अगर टाइम से यहाँ से निकल जाती है, लेकिन वहाँ पहुँचते पहुँचते ऑलमोस्ट ऑन टाइम पहुँचेंगे हम।
और ट्रेन से उतरते ही सबसे पहले खाने की तरफ ध्यान जाता है। प्याज वाला एक वो भी ले लेंगे, एक ये ले लेते हैं है सर। और एक बड़ा इसको। उधर दो नहीं सिंगल सिंगल सिंगल। और क्या साहब? एक डोसा दे दो। डोसा एक। हाँ वो चटनी के साथ। बाकी एक चीज़ ये भी है, बाकी एक चीज़ ये भी है कि अगर आपकी ट्रेन गुंतकल आती है ना, तो आपको खाने पीने की दिक्कत जो है वो तो नहीं होने वाली। आप चाहो ई केटरिंग से यहाँ पे मंगा सकते हो। अगर आपकी ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे तो चलो ठीक है, लेकिन अगर 6 पे आती है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आती है, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे स्टॉल जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको वहाँ बहुत ही बढ़िया खाना जो वो मिल जाएगा। हालांकि किसी और प्लेटफॉर्म पर भी अगर आपकी ट्रेन आती है तो आपको ऐसे जो वेंडर्स है वो देखने को मिल जाएंगे, जो जहाँ पे खाना जो है ना वो आपको अच्छा मिल जाएगा यहाँ पे। और उस तरफ जो कुर्ला एक्सप्रेस है ना, उसका डिपार्चर हो चुका है और ये कलुरु होते हुए बेंगलोर निकलेगी। मतलब जिस तरह से हम आए ना वो नहीं, मतलब ये गूटी होते हुए नहीं आएगी। चलिए यहाँ पे ट्रेन बहुत देर तो नहीं रुकी, मात्र यहाँ पे 6 से 7 मिनट ट्रेन रुकी होगी और डिपार्चर हो गया अपना। ये देखो एक लोग की ट्रेन जो है वो छूट रही थी, पर चलो सकुशल बैठ गए वो। और इस तरफ मेरे ख्याल से चेन्नई एग्मोर मुंबई चेन्नई मेल का अराइवल जो है वो हो रहा है। यहाँ भी कुंभ का प्रचार जो है वो चल रहा था देखो। और ये जो आप लाइन देख रहे हो, ये लाइन निकलती है बल्लारी होते हुए हुबली की तरफ। तो हाँ बिल्कुल, यहाँ से एक लाइन जो है वो हुबली की तरफ भी जाती है और कर्नाटका संपर्क क्रांति जो है वो भी इस रूट से आती है। ये चीज़ तो है कि साउथ में अगर आप ट्रैवल कर रहे हो ना, तो आप डिसअपॉइंट नहीं होगे खानों से। कितना बढ़िया खाना मिल जाता है। और बाकी डोसा जो है ये तो लजीज होगा ही, देख के ही लग रहा है। सब कुछ काफ़ी बढ़िया। और एक बात तो है कि अगर आपकी ट्रेन गुंतकल से गुजरती है ना, तो आप बिल्कुल ही आप डिसअपॉइंट नहीं होगे। आपको अच्छा खाना जो है वो मिल जाएगा। आपकी गाड़ी जो है प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे जाए, 6 पे जाए, 1 पे जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 5-6 पे भी आती है तो भी अच्छा खाना जो मिल जाएगा। बाकी अदर प्लेटफॉर्म में भी अच्छा खाना मिल जाएगा। तो ये ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा हमारा। और ये है मंत्रालयम रोड रेलवे स्टेशन। हालांकि इस स्टेशन को मैं स्किप करने वाला था, लेकिन यहाँ पे ना एक बहुत ही प्रचलित मंदिर है, इसका नाम है श्री राघवेंद्र स्वामी टेम्पल। और आसपास के लोग जो यहाँ पे रहते हैं ना, वो आसपास क्या मतलब दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं यहाँ दर्शन करने के लिए। और काफ़ी भक्त लोग जो है वो यहाँ पे दिख गए मुझे। और ये कौन सी ट्रेन आ रही है डीजल लोकोमोटिव के साथ। बहुत ही कम ऐसी ट्रेन्स बची हैं जो इस रूट पे डीजल इंजन के साथ चल रही है। पता नहीं कौन सी ट्रेन है, ये देखना पड़ेगा, मतलब नेम प्लेट देख कर समझना पड़ेगा क्या है। तो ये थी शोलापुर तिरुपति एक्सप्रेस और अपना डिपार्चर हो गया यहाँ से। और जैसे ही हमारी ट्रेन मंत्रालयम रोड से निकलेगी, वैसे ही आपको तुंगभद्रा नदी जो है वो देखने को मिलेगी। और एक और चीज़ है कि ये बिल्कुल बॉर्डर का काम करता है नदी, ये मतलब कर्नाटका और आंध्रा का बॉर्डर है ये। और ये है तुंगभद्रा रिवर। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के लिए, क्योंकि ये करीब 58 किलोमीटर का बॉर्डर जो है वो बनाती है इन दोनों ही स्टेट्स के बीच में, जिसकी शुरुआत जो है वो शायदरी माउंटेन्स में होता है। और मेजॉरिटी में ये रिवर जो है वो कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में बहती है। देखो यहाँ पे आपको ना जो बोर्ड जो है वो देखने को मिल रहा है कर्नाटका, और यहाँ से अब हम फाइनली आंध्र प्रदेश में एंटर हो चुके हैं। तो बिल्कुल ये बॉर्डर का काम करती है रिवर। तो अभी वक्त हो रहा है दोपहर के 3 बजे का, और बाहर जो है ना बड़ी ही घनी धूप है और गर्मियों का जो शुरुआत है वो ऑलमोस्ट हो चुका है। बाहर निकलने पे जो तपती धूप है वो फील हो रही है। और अभी हमारी ट्रेन जो है वो रायचूर जंक्शन पहुंचने वाली है, तो चलते हैं बाहर और रायचूर जंक्शन का अराइवल जो है वो लेते हैं। लेकिन हिम्मत जो है वो नहीं हो रही है, क्योंकि अंदर बिल्कुल ठंडा माहौल है और बाहर बिल्कुल गर्मी है। और एक चीज़ ये भी है कि साइड लोअर सीट जो है वो मिल गई थी हमें। एक साइड अपर सीट है, एक अपर सीट है और एक साइड लोअर सीट है। तो ये तीनों सीट जो वो मिली हुई है हमें।
और रुद्रा भैया जो है वो हमें शोलापुर से ज्वाइन करने वाले, हालांकि उनकी टिकट जो थी वो बेंगलोर से ही थी, पर किसी कारणवश वो सोलापुर से वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। रात को 9:30 बजे तक हम सोलापुर पहुँचेंगे, तो अभी बहुत टाइम है। फ़िलहाल तो अभी रायचूर का अराइवल जो है वो हो रहा है, तो पहले वो देख लेते हैं। तो वक्त हो रहा है दोपहर के 3:40 पे और ये है रायचूर जंक्शन रेलवे स्टेशन। यार यहाँ पहुँचते पहुँचते फील हो रहा है कि वाकई में गर्मी जो है वो बढ़ चुकी है, गर्मियों का मौसम जो वो आ चुका है। और पीछे मेरे ख्याल से खड़ी है रायचूर परभानी एक्सप्रेस, जो करीब 3:50 पे यहाँ से निकलती है और कल सुबह करीब 6:40 पे ट्रेन जो है परभानी पहुँचेगी। तो ये भी अच्छी ट्रेन है, मतलब बहुत रुक के चलती है वैसे तो। और अगर हमारी ट्रेन थोड़ी सी भी लेट होती है ना, तो ये ट्रेन आगे निकलती है और हम फिर इसको ओवरटेक करते हैं, लेकिन फ़िलहाल तो हमारी ट्रेन यहाँ से पहले निकलेगी। अच्छा, अगर बात करूँ मैं रायचूर की, तो हाँ ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, पर बहुत बड़ा जंक्शन नहीं है। सिर्फ एक ही लाइन यहाँ से निकलती है और वो लाइन जो है वो गढ़वाल की तरफ जाती है बस। और जो गढ़वाल है ना, वो मेरे ख्याल से सिकंदराबाद और कुर्नूल सिटी मेन लाइन पे जो है वो आता है, तो उधर एक लाइन जो है वो निकली हुई है, इसीलिए ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। बाकी एक लाइन हम जाने वाले हैं, यानी कि ये वाडी और शोलापुर की तरफ, तो इसीलिए ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। बाकी बहुत बड़ा जंक्शन तो नहीं है ये। बाकी डिपार्चर तो हो चुका है अपना, लेकिन बिल्कुल ठीक पीछे पीछे जो चेन्नई मेल है ना वो चल रही है। हालांकि ओवरटेक तो शायद वो नहीं कर पाएगी, लेकिन पता नहीं, अगर हमारी ट्रेन लेट होती है या फिर कुछ दिक्कत होती है तो ज़रूर से ओवरटेक कर सकती है वो ट्रेन। और ये है रायचूर का थर्मल पावर प्लांट। और ये जो थर्मल पावर प्लांट है ना, ये कोल्ड फायर्ड है, मतलब यहाँ पे जो कोयले को जला करके इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पैदा की जाती है। और 70% इलेक्ट्रिसिटी जो कर्नाटका की है वो यहीं से पूरी होती है। और ये कर्नाटका का पहला थर्मल पावर प्लांट था। और अभी जल्दी पहुँचने वाले हैं कृष्णा रेलवे स्टेशन। उससे पहले कृष्णा नदी को क्रॉस करेंगे हम, और काफ़ी देर से यहाँ पर ट्रेन जो है वो रुकी हुई है। जस्ट कृष्णा नदी के पहले ट्रेन यहाँ पर रुकी हुई है। और अरे ये देखो, मुझे यकीन नहीं था कि इस ट्रेन को पहले निकालेंगे। आप देखो, ये परभानी वाली ट्रेन है और इसको जो है वो, अच्छा यहाँ पे आके शायद रोका गया है कि इसको निकालेंगे, पता नहीं। और ये भी यहाँ पे आके खड़ी हो रही है आई गेस। 3:50 पे रायचूर से इसका डिपार्चर था और इससे 5 मिनट पहले हम निकले थे। ये तो बहुत गलत बात हो गई, मतलब हमारी ट्रेनों को इज्जत है ही नहीं, और इसके लिए हमारी ट्रेन को इतनी देर से यहाँ पे खड़े रखा गया। तो फाइनली अब जा कर के यहाँ से डिपार्चर हुआ अपना, और काफ़ी देर से यहाँ पे ट्रेन खड़ी थी, बहुत देर से ट्रेन खड़ी थी यहाँ पे। और अभी फ़िलहाल क्रॉस कर रहे हैं कृष्णा नदी को, और ये नदी इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी नदी है गंगा और गोदावरी के बाद। और बात करूँ तो बिल्कुल ये नदी फ़िलहाल अभी जो है वो तेलंगाना और कर्नाटका को डिवाइड करेगी। बिल्कुल अभी हम तेलंगाना में आ गए थे और फाइनली अब हम कर्नाटका में एंटर होने वाले हैं। इस नदी की शुरुआत जो है वैसे तो महाबलेश्वर में शुरू होती है, लेकिन मेनली ये जो नदी है ना, ये महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को सींचती है। और बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है ये तीनों स्टेट्स के लिए। और कृष्णा नदी को पार करते ही तुरंत कृष्णा जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं। वैसे हमारी ट्रेन कृष्णा जंक्शन को स्किप करने वाली थी, पर ऐसा लग रहा है कि शायद यहाँ पे हमारी ट्रेन रुकने वाली है। और पीछे से जो चेन्नई मेल आ रही है ना, उसका यहाँ पे हॉल्ट है, तो देखते हैं क्या होता है। हमारी ट्रेन यहाँ पे रुकती है या फिर निकलती है, या फिर हम चेन्नई मेल का वेट करते हैं उसके आने का। उसके बाद से जब वो यहाँ से निकल जाएगी हमारा डिपार्चर होगा, ये सब देखने वाली बात होगी। फिलहाल तो कृष्णा जंक्शन रेलवे स्टेशन अपना अराइवल हो रहा है। तो ये है कृष्णा जंक्शन रेलवे स्टेशन। और बात करूँ मैं जंक्शन की, तो जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से बस एक ही लाइन निकलती है देवर कदरा की तरफ, और इसीलिए बस ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। और हाँ, ये बात मैंने आपको बताई नहीं कि जब से हम निकले हैं ना, तब से बिल्कुल भी पानी जो है वो नहीं आता इस पूरे कोच में, तो ये बड़ा स्ट्रेंज लगा मुझे। वैसे यहाँ पे ट्रेन का हॉल्ट तो नहीं था, पर यहाँ देखो वाटर फिलिंग जो है वो हो रही है, और पानी ना मतलब बहुत देर से नहीं आता इस कोच में। तो फाइनली यहाँ पे वाटर फिलिंग जो है वो हो रही है। देखते हैं कि अब पानी जो है कोच में आता है कि नहीं। बाकी चेन्नई मेल का भी अराइवल का टाइम हो चुका है, मेरे ख्याल से वो उस वाले प्लेटफॉर्म पे आएगी। और मुझे लगता है कि शायद यहाँ पे हॉल्ट तो नहीं था, बस यहाँ पे वाटर फिलिंग के लिए शायद ट्रेन को यहाँ पे रोका गया है।
क्योंकि किसी ने कंप्लेन जो है वो किया हुआ था कि पानी जो है वो नहीं आ रहा है, और ऑब्वियस सी बात है शायद इसीलिए ट्रेन यहाँ पे रुकी है। बाकी इस तरफ चेन्नई मेल का अराइवल जो है वो हो चुका है और अब इसी को मेरे ख्याल से पहले डिपार्चर मिलेगा। चलो काफ़ी देर रुकने के बाद डिपार्चर जो है वो हो गया, वाटर फिलिंग जो है वो हो गई, और अच्छा हुआ कि चेन्नई मेल अभी यहाँ पे ओवरटेक करके नहीं आ रही है हमें पहले डिपार्चर मिला है। लेकिन आगे जो परभानी एक्सप्रेस है ना, रायचूर परभानी एक्सप्रेस, वो आगे निकली हुई है, तो शायद से हो सकता है कि हम उसको ओवरटेक कर लें। एक चीज़ तो है कि ट्रेन की साफ़ सफाई जो है वो रेगुलर इंटरवल पे हो रही है, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छा लगा मुझे कि साफ़ सफाई जो है वो ठीक से हो रही है इस ट्रेन की। अच्छा, ये जो है ये नालवा रेलवे स्टेशन है और यहाँ पे काफ़ी देर से ट्रेन रुकी है। ऑलमोस्ट देखो सनसेट जो है वो हो चुका है और हमारी ट्रेन को अभी वाड़ी में अराइवल जो है वो नहीं मिला है। और वैसे भी 6:20 का अराइवल था और यहाँ पे टाइम पास जो है वो करवाया जा रहा है। बढ़िया सनसेट देखने को मिलता है, लेकिन वो अब शायद से लगता है कि मिस हो जाएगा। देखो बिल्कुल ऑलमोस्ट सनसेट जो है वो हो चुका है। तो चलो ये चीज़ अच्छा हुआ कि प्रॉपर सनसेट जो है वो नहीं हुआ और अभी बढ़िया सूर्यास्त जो है वो देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल आप एंजॉय करो इस खूबसूरत से सूर्यास्त को और मैं मिलता हूँ आपसे सीधा वाड़ी जंक्शन के अराइवल पे, क्योंकि अब बिल्कुल अपना अगला हॉल्ट जो है वो वहीं होने वाला है। तो भैया इस ट्रेन के क्रॉसिंग के लिए काफ़ी देर से हम रुके हुए थे और ये है नांदेड़ KSR बेंगलुरु एक्सप्रेस सुपरफास्ट। तो नहीं बोलूँगा क्योंकि बहुत ही स्लो चलती गाड़ी है। और ये जो आप लाइन देख रहे हो ना, ये लाइन विकाराबाद की तरफ से आती है और बिल्कुल बाईपास करती है वाड़ी को, और अभी इसी रूट से जो नांदेड़ KSR बेंगलुरु एक्सप्रेस थी वो आई है। हाँ, बाकी जिन ट्रेनों को वाड़ी को स्किप नहीं करना होता और विकाराबाद से इस तरफ आना होता है वो इधर से आती हैं। लास्ट टाइम जब ट्रैवल कर रहे थे नांदेड़ बेंगलुरु एक्सप्रेस में तो वाड़ी जंक्शन को हमने स्किप किया था और फाइनली आपको वाड़ी जंक्शन जो है वो दिखा पा रहा हूँ मैं। और सामने कोई तो ट्रेन खड़ी है, सॉरी, बड़ा पाव की शुरुआत हो गई। बड़ा पाव दिखना शुरू हो गया। उद्यान नहीं, उद्यान के आगे वाली कोई गाड़ी है। लेजेंडरी गाड़ी लग रहा है, वैसे लग तो ये उद्यान ही रही है। नहीं, उद्यान ही है। वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है कि फाइनली अब जाके ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म पे रुकी है। इससे पहले ट्रेन इतना स्लो चल रही थी और कहीं भी ट्रेन रुक जा रही थी, बहुत ही स्लो चल रही थी। और फाइनली पहुंच चुके हैं वाड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन और सामने खड़ी है उद्यान एक्सप्रेस। चलो ये बड़ा पाव जो हमने ले लिया, 60 रुपये का पूरा बड़ा पाव जो वो लिया हमने। वाकई बहुत ही बढ़िया है, मतलब गर्मा गर्म बड़ा पाव जो है वो मिल रहा है। और इतना गर्मा गर्म तो शायद मैंने कल्याण पे भी नहीं खाया, मुंबई के एरिया में नहीं खाया, तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। बाकी अगर बात करूँ मैं वाड़ी जंक्शन की, तो बहुत ही बड़ा जंक्शन नहीं है, सिर्फ एक ही लाइन यहाँ से निकलती है विकाराबाद होते हुए सिकंदराबाद की तरफ, और बाकी एक लाइन हम जाने वाले हैं यानी कि शोलापुर पुणे वाली लाइन। तो इसीलिए ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। लेकिन देखो इतना बड़ा जंक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे आते थे हमें इतना टाइम लग गया। इतना गुड्स ट्रेन यहाँ पे आसपास है ना कि पैसेंजर ट्रेनों को थोड़ी सी कम प्रायोरिटी जो वो मिलती है। कभी कभी लगता है कि पैसेंजर ट्रेनों को थोड़ी सी कम प्रायोरिटी जो वो मिलती है। अब फाइनली शोलापुर डिवीज़न में आ चुके हैं। और कैसा है वड़ा पाव? अच्छा, आप तो खाए हो गया, बहुत ही गर्मा गर्म, बहुत ही बढ़िया। तो बढ़िया खूबसूरत शाम हो रखी है और खूबसूरत डिपार्चर हो रहा है अपना वाड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन से। और लकीली यहाँ पे अच्छी चाय जो है वो मिल जाती है, तो बस और क्या चाहिए सफ़र में अगर शाम के वक्त में इतनी अच्छी चाय मिल जाए तो। तो रात के करीब नहीं, रात के शाम के करीब 7:30 बजे का वक्त हो रहा है और जैसे ही वाड़ी से निकले थे ना तो हम लोग आराम सीटे बैठ करके बढ़िया वड़ा पाव जो है वो खाया और उसके बाद से ऐसे ही लेट गए थे हम लोग। बाकी अभी जो है वो अराइवल होने वाला है कलबुर्गी जंक्शन पे, तो चलिए चलते हैं बाहर। मतलब पता नहीं, मुझे याद नहीं कि मैं कब लास्ट टाइम यहाँ पे आया था और रात में स्किप किया होगा स्टेशन को। तो चलते हैं बाहर, चलते हैं और देखते हैं कि ये स्टेशन जो है वो कैसा है। बाकी इसके कुछ अलग नाम भी हैं, वो चल के बाहर बात करते हैं आपसे। Rayachur has arrived on platform
नंबर 2 कृपया ध्यान दीजिए गाड़ी संख्या 5, 7, 6, 6, 2 यहाँ पे रश देखो। पैसेंजर बीजापुर से चलकर रायचूर को जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर आ चुकी है। प्रयाणिकरों दयविಟ್ಟು गमनिಸಿ रैलु तो शाम के 7:30 बजे का वक्त हुआ है और फिर से बाहर निकल चुके हैं अपने कोच से और अच्छा लगता है। मतलब इस टाइम पे जर्नी करना अच्छा लगता है शाम के वक्त। मतलब दोपहर में इतनी गर्मी थी, कोई भी स्टेशन आ रहा हो तो वहाँ पे उतरने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा था, लेकिन अब रात के वक्त में मौसम थोड़ा ठंडा है तो अब अच्छा लग रहा है बाहर उतर करके। तो ये है कलबुर्गी रेलवे स्टेशन और अगर बात करूँ तो हाँ, ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है और जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो निकलती है खानपुर की तरफ, जो कि आगे बिदर की तरफ चली जाती है और बाकी एक लाइन तरफ जाने वाले हैं, यानी कि ये सोलापुर की लाइन। तो इसीलिए ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है और ये कोई बड़ा जंक्शन तो नहीं है, लेकिन हाँ एक इम्पॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है और यहाँ से वंदे भारत जो है वो भी चला करती है। वैसे अभी तो हम कर्नाटका के अंदर ही हैं, लेकिन बहुत ही जल्दी महाराष्ट्र पहुँचने वाले हैं और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे जो लोगों का बोलने का तरीका है, जो भाषा है वो चेंज होती जा रही है। और एक और चीज़ है कि बात करूँ कलबुर्गी की तो उसको पहले गुलबर्गा के नाम से लोग जानते थे, अब इसका नाम जो है वो कलबुर्गी है। बाकी पहले इसको गुलबर्गा के नाम से लोग जानते थे और काफ़ी लोग जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो अभी भी इसको गुलबर्गा को जो है वही बोलते हैं। विजयपुरा रायचूर इसका रेक शेयरिंग है। हैदराबाद पूर्णा के साथ इसका डिपार्चर हो चुका है और मैं देख रहा हूँ कि साउथ में ना बहुत ही कम गाड़ियाँ जो हैं, मतलब जो लोकल गाड़ियाँ होती हैं जो बिल्कुल इंटरस्टेट चला करती हैं, वो अभी तक उनका एलिजिफिकेशन जो है वो ठीक से हुआ नहीं है। हमारी ट्रेन को ही देख लो, अभी शायद इसको 1 महीने बाद एलिजी इसको मिल जाएगा, लेकिन फ़िलहाल तो नहीं है ये। तो कलबुर्गी से अपना डिपार्चर तो हो चुका है, बाकी जब हमारी ट्रेन शोलापुर पहुंचेगी ना तब ऐसी चीज़ होती है जिसकी उम्मीद नहीं हमने की थी कि शायद ये चीज़ हो सकती है, लेकिन सच में ऐसा होता है। ये देख करके बहुत बुरा लगा और सच में एक जो परसेप्शन था शोलापुर को लेकर के वो थोड़ा सा चेंज होता है। बाकी हाँ, वो चीज़ मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊंगा। फ़िलहाल अभी इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ और मिलता हूँ आपसे सेकंड पार्ट में, जो हमारी ट्रेन शोलापुर पहुँच रही होगी और वहाँ पे क्या होता है वो सब आपको दूसरे पार्ट में देखने को मिलेगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।